प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब की गवाहियां मुझे सुनने को मिल रही हैं कि आप इन मॉर्निंग डिवोशंस के द्वारा, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपको सामर्थ्य, हियाव और आत्मिक बल दे रहे हैं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इन अच्छी गवाहियों के लिए जो आपके द्वारा आई हैं। आपके कमेंट्स, आपकी गवाहियाँ, आपके फ़ोन कॉल्स हमें उत्साहित करते हैं कि हम लगातार परमेश्वर के कार्य को इसी रीति से करते रहें, और बहुत से लोगों के लिए हम और हमारी जो सेवकाई है वो आशीष का कारण बने, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत से जीवनों तक पहुंच सके और वो अपने आत्मिक जीवन के अंदर बलवंत होते जाएं, मसीह के साथ और भी ज़्यादा गंभीरता और विश्वास योग्यता के साथ चलें। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए पहला राजा, उसका 18 अध्याय और उसके 30 वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार उसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इसराइल होगा। 12 छोटे पत्थर छांट करके रखे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी वेदी को बनाएं। We need to make the altar। आज मेरे और आपके घर में, मेरे और आपके पास में बहुत सारे स्थान हैं। We have place to sleep। मेरे और आपके पास सोने की जगह है। मेरे और आपके पास में खाने के लिए एक स्थान अलग है। मेरे और आपके पास नहाने के लिए एक जगह अलग है, एक स्थान अलग है जो कि हमने इंटरटेनमेंट के लिए बना रखा है, जहां हम अपने आप को इंटरटेन करते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वेयर इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप? क्या कोई स्थान है जो आपने इसलिए बनाया है, इसलिए उसको कॉन्सेक्रेट किया है, इसलिए उसको अलग किया है कि आप मिल कर के वहाँ पर परमेश्वर की आराधना करेंगे? आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी वेदी को बनाएं। अगर आप सेकुलर वे में देखेंगे तो वेदी क्या है, जब आप ढूंढेंगे, आप सर्च करेंगे, आप पाएंगे तो वो कहते हैं कि वेदी एक ऊंची टेबल है जो किसी धार्मिक समारोह के अंदर समारोह का केंद्र होती है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं और परमेश्वर के वचन से आत्मिक अर्थों को पाते हैं, तो वेदी का मतलब है अ प्लेस वेयर यू आर ऑनरिंग गॉड, कीपिंग हिम अप। परमेश्वर को ऊंचा रखना, परमेश्वर को आदर देना। आज मेरे और आपके जीवन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, वो जो वेदियां गिर चुकी हैं, ध्यान रखिए, जिस समय वेदी गिरती है, वेदी जब गिरती है तो ठंडापन आ जाता है। वेदी जब गिरती है तो मेरे भाई मेरे बहन, वहाँ आग ख़त्म हो जाती है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको परमेश्वर के लिए वेदी बनाने की आवश्यकता है। वेदी बनाएं अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर वेदी बनाएं, ताकि परमेश्वर की आत्मा की आग उतर सके, ताकि परमेश्वर की आग उतर सके। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कितनी थियोलॉजी पढ़ा दीजिए, कितने ही लंबे लंबे आप प्रचार कर दीजिए, कितनी ही गहरी गहरी शिक्षा आप दे दीजिए, लेकिन यदि परमेश्वर की आग जीवन के अंदर नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आज परमेश्वर चाहता है कि उसका जो कलीसिया है, उसका जो चर्च है, उनके हृदयों के अंदर मसीह की आग हो, मसीह के प्रेम की आग हो, मसीह की सामर्थ की आग हो। मेरे भाई मेरे बहन, आज उन वेदियों को मुझे और आपको बनाने की ज़रूरत है जो परमेश्वर की वेदियां जो गिर चुकी हैं। मेरे भाई मेरे बहन, वेदी पवित्रता का स्थान है जहाँ लोग पवित्र किए जाते हैं। वेदी वे स्थान है जो समर्पण जहाँ पर किया जाता था, वो समर्पण का स्थान है। वेदी कन्फेशन और रिपेंडेंस का, पश्चाताप का और अंगीकार का स्थान है। मेरे भाई मेरे बहन, वेदी
प्रार्थना का स्थान है, वेदी चंगाई का स्थान है, वेदी आराधना का स्थान है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको अपने जीवन के अंदर वेदी बनाने की ज़रूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, योर हार्ट इज़ योर ऑल्टर। आपका हृदय आपकी वेदी बनने पाए, आपका घर परमेश्वर की वेदी बनने पाए। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ परमेश्वर की वेदी बनाइए, परमेश्वर को आदर देना शुरू कीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, अपने घुटने टेक दीजिए, अपने घुटने टेक करके पश्चाताप करना शुरू कीजिए, परमेश्वर की सामर्थ को मांगना शुरू कीजिए। ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने जिस समय चेले प्रेरितों के काम के अंदर वो एक जगह इकट्ठा थे, यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक यहीं ठहरे रहना, वेदी पर आग जलती रहे। परमेश्वर का वचन कहता है वेदी पर आग जलती रहे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है। आप कितना प्रचार कर लें, आप कितनी गहरी गहरी बातें सिखा लें, आप कितना सोशल वर्क कर लें, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, व्हाट विल मेक डिफरेंस? द फायर of God will make difference. Fire of God will consume. मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की आग जब तक नहीं होगी आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आप प्रार्थना की सामर्थ्य में जीना शुरू कीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, आज परिवारों से प्रार्थना ख़त्म हो चुकी है। आज परिवार एक साथ मिलकर के प्रार्थना नहीं करते। आज कलीसिया के लोगों में प्रार्थना कम हो गई है, उपवास कम हो गया है, वेदी बनना कम हो गया है। और शैतान यही चाहता है कि आप वेदी ना बनाएं, सब काम करें, पार्टियाँ करें, इंजॉय करें, खूब सारे प्रोग्राम करें, बहुत ज़्यादा बिजी रहें, लेकिन हाँ, वेदी ना बनाएं। शैतान तो यही चाहता है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अहलिया ने क्या किया? अहलिया ने सब लोगों को बुलाया और सब लोगों को बुला करके क्या कहा? मेरे निकट आओ, आओ हम पार्टी करें, आओ हम प्रोग्राम करें, आओ हम फंक्शंस करें। नहीं, वो क्या कह रहा है? उसने वो वेदियाँ जो यहोवा के लिए बनाई गई थी, जो गिर गई थी, उनकी मरम्मत की। आज आपको अपने जीवन के अंदर, मेरे भाई मेरे बहन, जो वेदी गिर चुकी है परमेश्वर की, आज मुझे और आपको बनाने की ज़रूरत है। और मुझे और आपको बैठने की आवश्यकता है परमेश्वर की उपस्थिति में और कहना है, परमेश्वर मुझे पवित्र कर। परमेश्वर की आग आपके जीवन के अंदर उतरने के लिए आपको प्रार्थना करना है। आज आपको समर्पण करना है, एक फ्रेश समर्पण आपको करना है। आज आपको कन्फेशन, पश्चाताप करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे कि मैं तेरी इच्छा में नहीं चला, मैं तेरी संगति में नहीं रहा, मैं तेरी उपस्थिति में नहीं रहा, मैंने तेरे वचन को, तेरी योजनाओं को परमेश्वर अनदेखा किया, मैंने प्रार्थना को अनदेखा किया, मैंने वचन को अनदेखा किया, मैंने गवाहियों को अनदेखा किया। तूने मेरे जीवन के अंदर कार्य करे, पर परमेश्वर मैंने तेरी वेदी नहीं बनाई, मैंने तुझे आदर नहीं दिया, मैंने तुझे सम्मान नहीं दिया, मैंने तुझे ऊंचा नहीं उठाया। जो कार्य तूने मेरे जीवन के अंदर किए, मैंने गवाहियाँ नहीं दी। आज चर्चिस से गवाहियाँ ख़त्म हो गई हैं, चर्चिस में गवाहियों का समय नहीं होता है। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर की गिरी वेदियों को आपको और मुझे अपने जीवन के अंदर बनाने की ज़रूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की वेदी बनाएं ताकि परमेश्वर की आग उतर सके। परमेश्वर की वेदी को तैयार करें ताकि आपके घर में परमेश्वर की आत्मा की आग उतरे। अपने घर में वेदी बनाइए। वेदी बनाने का मतलब ये नहीं है कि एक ऊंचा स्थान बना लीजिए, नहीं। वेदी बनाने का मतलब ये है जस्ट लोगों को इकट्ठा करें, अपने परिवार को इकट्ठा करें और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके उसको आदर देना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। क्योंकि जब आप वेदी बनाएंगे तब चंगाई आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके द्वारा बहेगी। जब आप वेदी बनाएंगे मेरे भाई मेरे बहन, आपके द्वारा की जाने वाली आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। जब आप वेदी बनाएंगे, समर्पण करेंगे मेरे भाई मेरे बहन, तब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक आपकी ज़िंदगी के अंदर बहने पाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की वेदी बनाइए। आज समय है परमेश्वर की वेदी बनाने का, ताकि उसकी आग उतर सके और ये आग आपको तैयार करेगी, ये आग आपको स्थिर करेगी, ये आग आपको परमेश्वर के लिए तत्पर करेगी। क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, परमेश्वर की आग में आप चलने पाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें,
प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें क्षमा करें पिता परमेश्वर। प्रभु हम पश्चाताप करते हैं प्रभु कि तेरी इच्छा में, तेरी योजना में हम नहीं चल पाए। परमेश्वर क्षमा करें क्योंकि हमने प्रार्थना को बहुत हल्के में लिया। हमने प्रभु यीशु मसीह वो समय जो तुझे देना था हमने संसार को दिया। लेकिन प्रभु आज प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवन के अंदर पिता परमेश्वर प्रार्थना की प्राथमिकता को भर दीजिए। प्रभु वो जो वेदियाँ गिर गई हैं परिस्थितियों के कारण, शैतान ने जिनको गिरा दिया है, उन वेदियों में जहाँ आग हुआ करती थी वहाँ शैतान ने उनको ठंडा कर दिया है। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी आत्मा की आग उतरने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जब वेदी की आग हमारे जीवन के अंदर होती हैं तो परिस्थितियाँ, समस्याएं, निराशाएं, बीमारियाँ उनमें जल के भस्म हो जाती हैं, वो टिक नहीं पाती। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे एलिय्याह ने वेदी बनाई, प्रभु आज हमें तैयार करें ताकि हम तेरी वेदी को बनाने पाए। एक एक हृदय तेरी वेदी बने, एक एक परिवार में तेरी वेदी बने पिता परमेश्वर, एक एक कलीसिया में प्रभु तेरी वेदी बने और तेरी आत्मा भरपूरी के साथ कार्य करने पाए। प्रभु अनुग्रह करें और हमें तैयार करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करें। आप सभी को जय मसीह की।